Hello student, today we started a new chapter of business studies of class 11, chapter 1, nature and purpose of business. In this chapter we discuss about the history of business. So don't waste your time, started with the video. पुराने टाइम में जो इंडिया होता था वो ट्रेड कैसे करता था। जनरली ये जो चैप्टर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है जो एशियन टाइम की सी थी, और जो सेकंड टाइम जो सेक्शन है उसमें कॉन्सेप्ट और नेचर दिया है बिजनेस का। तो जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें हम हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया जो लाई करता है वो हिमालयस के नॉर्थ में है और जिसका बॉर्डर वाटर से साउथ की तरफ है। इंडिया जनरली जो कनेक्ट करता था अपनी फॉरेन कंट्रीज़ के थ्रू, वो दो तरीके से नेटवर्क्स थे, रूट थे जिनसे वो अपनी डीलिंग करता था, यानी ट्रेड करता था, सिल्क रूट एंड स्पाइस रूट। जनरली जो स्पाइसेस वगैरह जो जाती थी वो स्पाइस रूट हो गया, जहाँ से सिल्क जाता था वो सिल्क रूट हो गया। तो इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती थी इंडिया के इन एशियन टाइम्स में। अब जो एशियन टाइमिंग में जो डीलिंग की जाती थी, आर्कियोलॉजिस्ट के इसको एविडेंस मिले थे जो हमारे सिविलाइजेशन से, मोहनजोदारो, आपके हड़प्पा कल्चर। तो यहाँ पे जो कमर्शियल कनेक्शन जो दिखाई दिए हैं वो मेसोपोटामिया, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर, जेमस्टोन, इस सब टाइम पीरियड का एक ट्रेड पीरियड दिखाया गया। तो जनरली उस टाइम ड्यूरेशन में जो कॉइन्स यूज़ किए जाते थे वो वेटेड के हिसाब से होते थे। तो ये कुछ थोड़ा एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो उन्होंने एविडेंस मिले उसके हिसाब से ये बताया कि उस टाइम ड्यूरेशन एशियन में किस तरीके से ट्रेड करती थी। नाउ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। जनरली उस टाइम ड्यूरेशन मेटल्स कॉइन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था एक्सचेंज करने के लिए। उस टाइम ड्यूरेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बनाए गए जिसके थ्रू हम ट्रेड करते हैं, जिसको हुंडीज और चिट्ठी भी बोला जाता है, जिसमें हम क्रेडिट बेसिस पर बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। ये बहुत पॉपुलर है हुंडीज। हुंडीज में एक कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है जिसमें वारंटी दी जाती है पेमेंट ऑफ मनी, जिसमें अनकंडीशनल प्रॉमिस किया जाता है और विदाउट नेगोशिएशन, यानी भाव तोल के हम वैलिड मान लेते हैं कि ये प्रॉमिस किया गया था, इतना रेट आपको देना था, तो आपने जो प्रॉमिस किया वो पेमेंट करें। ये क्रेडिट बेसिस के लिए यूज़ किया जाता है हुंडीज़। हुंडीज़ को बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की हुंडीज़ होती है जो इंडियन मर्चेंट्स यूज़ करते थे अलग अलग नेम्स के हिसाब से। तो हुंडीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही, बहुत ज़्यादा, और इसमें अलग अलग इनके नाम दिए गए, अलग अलग तरीके से इसका यूज़ किया गया। और जो जितने भी मेटल्स कॉइन्स होते थे उनको लोग डिपॉजिट करते थे, उनको फिर इंस्टीट्यूशन को लोन पे देते थे, जो सेठ साहूकार लोग होते थे जो गांव में रहते थे। इस तरीके से वो बैंकिंग चलता था, एक दूसरे से उधारी ली जाती थी और फिर काम करते थे। उस टाइम ड्यूरेशन में बैंक्स नहीं होते थे, तो हम केवल रिलेटिव्स, बड़े बड़े ज़मींदार, सेठ, इनसे ही पैसे ले सकते थे। तो ये हुंडीज़ भी उसी में पार्ट होता था, जिसमें एक पेपर जैसा होता था, प्रॉमिस किया जाता था कि हमने जो आपसे पैसा लिया है हम आपको इस दिन में इस तरीके से आपको पे आउट कर देंगे। तो हुंडीज़ का मैं आपको फॉर्मेट इसमें दिखाती हूँ, आप इसको देखिए। नाउ डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ अ हुंडीज़। अ हुंडीज़ इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज इन ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जनरली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम ट्रेड और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी प्लेस टू प्लेस, और एक क्रेडिट फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है जिसमें हमारे जिससे बोरो किया है फंड उसको जस्ट लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरीके से हम दे सकते हैं। आरबीआई ने एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है हुंडीज़ के लिए। इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर इन राइटिंग मेड बाय अ पर्सन डायरेक्टिंग अनदर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ पर्सन नेम इन द ऑर्डर। सी, इसमें क्या है, आरबीआई ने ये डिस्क्राइब किया एक ऐसा अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो पर्सन के द्वारा बनाया जाता है उस पर्सन के नाम पे जिसने उसने अमाउंट को पे करना है, वो कहलाता है हुंडीज़। डिफरेंट टाइप्स की हुंडीज़ होती हैं, और डिफरेंट टाइप्स की हुंडीज़ क्या होती हैं। सबसे सहयोग हुंडी, ये ड्रॉ किया जाता है मर्चेंट का दूसरे मर्चेंट के लिए, जिसमें बोला जाता है कि अमाउंट वो थर्ड मर्चेंट को पे कर दें। दूसरा है दर्शनी हुंडीज़। ये हुंडी पेबल होती है साइड, मतलब जब आपको पेमेंट करना होता है इन दैट केस तो उसके हिसाब से बना के देते हैं, सिमिलर डिमांड बिल के जैसे कि उसने बोला है कि आज ही बना के दो तो आज ही बना के दे दिया। नेक्स्ट है मुद्दती हुंडी। मुद्दती हुंडी जो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, यानी एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि उस टाइम पीरियड में यूज़ किया जाता है, वो हमारे मुद्दती हुंडी है। तो देखिए इसमें आपको फॉर्मेट भी दिखाई दे रहा है कि हुंडीज़ का किस तरीके के पुराने टाइम में स्टैंप लगी होती थी, पूरी स्टैंप लगा के काम करते थे हुंडीज़ का। और हुंडीज़ की क्या क्या क्लासेस हैं। नामजोग हुंडी। नामजोग हुंडी एक ऐसी हुंडी होती है जो हमेशा उस पर्सन के नाम को मेंशन करती है जिसके नाम पर
हार्डली उसको देना ही है, मतलब हम किसी और के फेवर में कर नहीं सकते हैं, केवल उसी को देना है जिसके नाम से हमने हुंडी बनाई, उसी को पेमेंट कर सकते हैं, उसी के लिए बनती है। फुमन जोक हुंडी, ये ऐसी हुंडी होती है जो हम उस पर्सन को भी दे सकते हैं जिसका मेंशन किया हुआ, और दूसरे पर्सन को भी हम ऑर्डर करके दिलवा सकते हैं। धनी जोक हुंडी, ये हुंडी वो होती है जो होल्डर को दी जाती है, यानी जिसके जो बियरर है, जिसने हमें पैसा दिया है, उसके नाम से ही हम देते हैं धानी जोग। दूसरा जोखिम हुंडी, जोखिम हुंडी जो होती है ये अनकंडीशनल होती है। जोखिम हुंडी में कंडीशनल चीज़ें हम जो ड्रॉ करते हैं, प्रॉमिस जो हम करते हैं हुंडीज़ में, जो जिस अमाउंट की, वो सेटिस्फाई एक सर्टेन कंडीशन पे ही मिलता है, इसके बाद वो नहीं मिल सकता है। जवाबी हुंडी, ये मनी ट्रांसफ़र करता है वन प्लेस टू अनदर, इस तरीके से इस हुंडी का, इसमें जवाबदेही बोल सकते हैं, इसे जवाब दिया जाता है कि हाँ ये पेमेंट इस तारीख को इस जगह पे दिया जाएगा। दूसरा है ठेका हुंडी, ये हुंडी एक ऑलरेडी पेड हो जाती है तब मिलती है। खोटी हुंडी, ये ऐसी हुंडी होती है जिसमें डिफेक्ट हो जाता है, यानी हम फॉरगेट हो जाते हैं, हमें अमाउंट नहीं मिलता है, उसको खोटी हुंडी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की हुंडीज़ होती हैं। पहले हमने सब हिंदूज़ की टाइप्स पढ़ ली कि हिंदूज़ क्या है, हिंदूज़ के टाइप्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ लिया। अब आते हैं रोल ऑफ इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडियरीज कौन से होते हैं? ये वो पर्सन्स होते हैं जो हमारे यहाँ पर ट्रेड कराने में हेल्प करते हैं। ट्रेड कराने में हेल्प, जैसे मर्चेंट्स, एजेंट्स आपके, क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन में इनका बहुत बड़ा रेल होता था, तो जनरली फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती थी इंटरमीडिएट के द्वारा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे कि हम ये ट्रेड लेके आए हैं और ये जो भी हम आपको ट्रेड करा जा रहा है, जो भी प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है, बहुत अच्छा है। तो मुगल टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी इंस्टीट्यूशंस जो था, वो जगत सेठ जो होते थे, वो इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करते थे। हमारी बाहर की कंट्रीज़ में और हमारे बीच में जगत सेठ का बहुत बड़ा रोल था। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक, ये भी फॉरेन ट्रेड और कॉमर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। उस टाइम एजेंट, ब्रोकर, कमीशंस आपके जो लिए जाते थे वो पर्सन्स, जगत सेठ, ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सारे इंटरमीडिएट पर्सन कहलाए जाते थे। अब इंटरमीडिएट्स में से भी हमारे जो ट्रांसपोर्ट किया जाता था, जो ये इंटरमीडिएट जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके हमारे कंट्री के अंदर आते थे या हमारे कंट्री से बाहर जाते थे, वो दो तरीके से होता था, लैंड और वाटर। दोनों एशियन टाइम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम लोग ट्रेड कर सकते थे। तो ट्रेड जनरली जहाँ पर लैंड है वो लैंड के थ्रू से यूज़ करते थे, और जहाँ पर आपका वाटर है, वाटर के थ्रू ट्रेड किया जाता था। तो जो ट्रेड रूट्स है, ये जनरली स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है जिससे स्पीडली और सेफली हम लोग चीज़ों को पहुँच जाएँ। तो मालाबार कोस्ट, मछलीपट्टनम, इस तरीके से जो कोलंबस तक जाने का पूरा रूट है, तो ये सारे सी रूट्स थे जिनके थ्रू हम लोग ट्रेड करते थे। बहुत सारे इसके टाइप्स भी आप आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं इसमें जो आपको पढ़नी है, और इसका थोड़ा सा पार्ट और रह जाता है हिस्ट्री का, जिसमें फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरी हिस्ट्री ऑफ बिजनेस कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ केयरफुली listen all the chapters of business studies chapter 1. Thank you so much.